घर घर जा गया जिहड़ा कि हर घर च कोई ना कोई बच्चों नौकर होना चाहिए। जद की है बीजेपी सरकार आई है बेरोजगारी हो गई है, तो सब रोडां पर निकलिया, कोई कुछ लिया कोई कुछ लिया, अपनी बखरी बखरी डिमांड है। उन्हें अगे यही गुजारे जो 1500 जो कुछ मुंडो है इन्हों नौकरी दिओ ताकि ये बेचारा जाया कि देश की सेवा कर सके, क्योंकि है कि देश वास्ते सब कुछ। बोला कि मुसलमान पाकिस्तानी वो है कख नहीं है, सब अपना अहमियत बैठा देश वास्ते बैठा। नौकरी लैनी बार्डर पर जाए जो के करना देश की सेवा करनी, लड़नो की ना गोली मारनी की ना कुछ मारनी, अपनी जान जी फिर उत भी धोखा इत भी धोखा, इत पुलिस चढ़ जाए खलानी, इत भी वही हाल है, इत पुलिस चढ़ जाए मगर फिर नठनो, उत भी वही हाल है। लेकिन उत खड़ोने पे है, वर्दी पाई है शरीर का पर खड़ोने पे ठाल बन गया, खड़ोया जवान ही खड़ोया। अज जिन्हों इत दौड़िया वा था कल नो था जो सारे दौड़नो इतों भाई वही है। हथ बन गया, बेनती है कि इन बच्चों की फरमाइश पूरी की है जी है इनको जो बेनती है हाथ जोड़ के। अफसोस जो है वो हो रहा है कि किस कदर से ये युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, कोई अखनूर से हैं, बॉर्डर एरिया से, मोस्टली बॉर्डर एरिया से हैं ये लोग। इतनी दूर दूर इलाकों से ये यहाँ पर आए हुए हैं अपने पेरेंट्स को घर पे छोड़कर, एक ही उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल जो भाजपा है हमारे लिए कुछ सोचेगी। ख़ास तौर पर रविंद्र रैना जी, उनके लिए काफ़ी रोष भी है लेकिन उम्मीद भी उन्हीं से जता रहे हैं। मेरे साथ एनसीपी के भी यूथ लीडर जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या नज़रिया है इस बारे में। ऋषि किलम, आप भी यूथ हैं जी जी। इन यूथ को आपने देखा सुना, आप हेल्प भी कर रहे हैं, इनकी खाने पीने का सामान इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मतलब कि इन लोगों को ऐसे तरसाया जा रहा है। देखिए मुझे एक चीज़ एज ए यूथ लीडर शर्म आ रही है अब कहने में कि जो ये नौजवान है यही हमारे चाहे राजनीति ले लीजिए आगे भविष्य है देश के भी और हमारे पॉलिटिक्स के भी, लेकिन अब इन्हें नफरत हो चुकी है सियासत से, पॉलिटिकल लीडर से इनको नफरत हो चुकी है चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि इनका विश्वास जो है वो लीडर से उठ चुका है। ये अब विश्वास ही नहीं कर रहे, कोई भी लीडर इनके पास आ रहा है ये विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि जो भाजपा ने इनके साथ किया, चाहे वो यूटी में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट सब लीजिए, कैजुअल लीजिए, कैजुअल लेबर्स, आंगनवाड़ी, जितने भी डेली वेजर्स है उनके साथ जो मजाक भारतीय जनता पार्टी ने किया, तब से इनका विश्वास ही राजनीति और लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर से उठ चुका है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, पहले दिन से आप देख लीजिए जब इनको यहाँ से हटाया गया, इलीगल डिटेंशन इनका, आप भी यहाँ मौजूद थे, मकई टाइम्स वाले भी यहाँ पे थे, तो इनको यहाँ से इलीगली डिटेन किया गया। उसके बाद इनका सामान यहाँ रहा, SHO साहब से इनने रिक्वेस्ट की कि हम कम से कम अपना सामान तो उठाए, कुछ भी नहीं इनकी सुनवाई हुई। उसके बाद प्रदर्शन हुआ पुलिस लाइन के बाहर, लेकिन उसके बाद बड़े अफसोस की बात है कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने इनको कहा कि आप 12 बजे आइए। 12 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक मैं भी इनके साथ यहाँ था, ये लोग यहाँ पे थे भूखे पेट यहाँ पे खड़े थे और रात को वेट कर रहे थे, लेकिन और उन्होंने फ़ोन तक इनका नहीं उठाया। कम से कम अगर कहीं बिजी थे तो फ़ोन तो वापस कर सकते थे। और हैरानी की बात है उनको यूथ की ज्वाइनिंग और इनाग्रेशन करने के लिए टाइम था कल, लेकिन इनसे मिलने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो अगर ये सारे यूथ जो हैं ये भाजपा ज्वाइन कर लें फिर तो इनका कार्य हो जाएगा। देखिए इसका मतलब ही है जो भाजपा के गुण गाए, जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करे, उसको नौकरी है, उसके लिए भी यूथ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर वक्त अगर भाजपा की बात करें वो यही कहती है कि यूथ पे स्ट्रेस दो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट दो, यूथ को बिजी रखो, इंगेज रखो। ये किस तरह से मतलब कि यूथ को, ये तो अंधकार में फेंकने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ साल पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की, PMKVY, हज़ारों करोड़ रुपए उसमें लोगों का लॉस हुआ। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने सेटअप किया कि हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे, डिफरेंट जो उसमें स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे, सब कुछ फ्लॉप हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उनको ये नहीं पता है कि हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, कुछ भी नहीं। वो खाली बस ज्वाइनिंग में लगे हैं, बस ये लगे हैं कि कहाँ इलेक्शन करना है, कहाँ सरकारें तोड़नी है, यही उनका एजेंडा है और कुछ भी नहीं है। देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 7 साल में किसका विकास हुआ है मुझे बताइए। आप जो है सियासत छोड़कर अगर जम्मू कश्मीर के एज ए युवा बात कर रहे हैं तो किस तरह से आप देखेंगे इन युवाओं की तरफ? देखिए मैंने पहले दिन से ही ये कहा कि मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया हूँ, ना मुझे शौक़ है। मेरे लिए पॉलिटिक्स बाद में है, मेरे लिए अपनी पार्टी बाद में है। सबसे पहले इनका भविष्य है, इनकी जो डिमांड्स है उसको पूरी करना है। मैंने आज LG साहब को भी लेटर लिखी है, मैंने मेल भी किया है, मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी मेल किया है। अब उस पर वो गौर करते हैं नहीं करते वो तो उनके तक है, लेकिन मैंने अपनी जो मेरे से बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, एज ए सोशल एक्टिविस्ट में रिक्वेस्ट करूँगा, इनकी सुनवाई हो, इनके लिए कुछ किया जाए। ये देश का भविष्य, आप इनके साथ खिलवाड़
करेंगे आने वाले इलेक्शन में, यही आपको जवाब देंगे। आज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र में बैठे हैं, आज जुगल किशोर जी जो हमारे वो MP साहब है, तो वो कहा है, मुझे बताइए आज अगर वो सत्ता में है तो इनकी वजह से, रविंद्र रैना जी अगर यहाँ है सत्ता में, हर एक पॉलिटिशियन से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका जिंदाबाद भी होता है ना, या आपको कोई जानता है, इन्हीं युवाओं की वजह से। आपको TRP भी यही देते, आपको चढ़ा भी यही सकते, गिरा भी यही सकते हैं। इतना अहंकार, इतना ईगो सही नहीं है। रविंद्र रैना जी से मैं अभी भी कहता हूँ कि अपनी कुर्सी छोड़ के इन युवाओं के पास आके बैठे, इस पे आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। आप ये समझते हैं कि हम तानाशाही, हम किंग है, शायद हमसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन वक्त सबका आता है, वक्त बदलाव आ सकता है। आने वाले इलेक्शन में यही आपको जवाब देंगे। DDC इलेक्शन में भी आपको इन्होंने ही जवाब दिया। आज वक्त आपका है, कल इनका होगा, ये कहना है इनका। और साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह से ये कहा है कि रविंद्र रैना को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं ने आइडल माना हुआ है, हालांकि गुस्सा भी है इन लोगों में, इन जो एस्पिरेंट्स हैं इनमें रविंद्र रैना और भाजपा के खिलाफ, लेकिन साथ ही साथ उम्मीद भी उन्हीं से ही जता के बैठे हुए हैं कि गुस्सा भी अपनों पे ही होता है। ये भी इनका यही कहना है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हमें जो है हमारा जो कार्य है वो रविंद्र रैना के थ्रू ही होना है, ये भी इनका ये मानना है। और अभी भी उम्मीद यही है कि आधे घंटा जो वक्त इन्हें दिया था वो जल्द से जल्द निपटा के इनके पास आएँ। अगर आ नहीं सकते, कहीं आप बिजी हैं, बड़े लोग हैं, तो एटलीस्ट इन्हें फ़ोन कॉल कर दें या फिर किसी को भेज के इन्हें बता दें कि इस वक्त फ़लाने दिन मैं आपसे मिल सकता हूं, और इनके साथ बैठ के टेबल पे बातचीत करें ताकि मुद्दा जो है जल्द से जल्द हल हो सके। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जोबौल को इस समय आप यहां से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।